हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफिक काजी। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन इजी वे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 10 का मैथ चल रहा था। चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं, क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये हम पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर यानी कि आपसे पहले जो लेक्चर हुए हैं, आज हमारा डे 6 है, इससे पहले 5 डेज हो चुके हैं, यानी कि हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक एग्जांपल किया था और उसके जैसा ही आज का भी एग्जांपल है, पर उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या है एग्जांपल। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो धनात्मक का मतलब क्या है प्लस, विषम का मतलब वो संख्या जो 2 से भाग ना हो, और पूर्णांक का मतलब आप जानते हैं। तो हमें दर्शाना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, यदि आप पूर्णांक नहीं जानते हैं कि पूर्णांक क्या है, तो इस पर वीडियो बनी हुई है पहले, आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देखिए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या तो इस रूप का होगा, या कह रहा है कि 4q + 3 के रूप का होगा। यह बात हमें सिद्ध करनी है, और कहा गया है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जो इससे पहले वाला एग्जांपल था उसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है। उसमें ये कहा गया था कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, उसमें ये कहा गया था। और दूसरी बात उसके अंदर कही गई थी कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। 2q + 1 के रूप का होता है कौन, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 के रूप का होता है। बात वहां पर भी सेम है और यहां पर भी सेम है। लेकिन क्या कहा गया है, उस वाले एग्जांपल में जो पहले किया था उसमें कहा गया था कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो इस रूप का होता है, 2q + 1 के रूप का होता है। लेकिन इस एग्जांपल के अंदर कहा गया है जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 4q + 1 के रूप का होता है, या 4q + 3 के रूप का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो तीन बातें हैं, 2q + 1, 4q + 1, 4q + 3, तीनों बातें सही हैं। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 2q + 1 के रूप का होता है, या 4q + 1 के रूप का होता है, या 4q + 3 के रूप का होता है, या 4q + 5, 4q + 7, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन एग्जांपल में जो देगा आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस एग्जांपल में या क्वेश्चन में जो भी आपको एग्जाम में मिलेगा उसमें जो भी दिया होगा आपको वही सिद्ध करके लाना होगा। ये बात सत्य है कि 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का ही होता है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो आपको 2q + 1 दे दे, या हो सकता है आपको 4q + 3 की जगह यहां लिख देता 4q + 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जिस तरह से हमने पहले वाला एग्जांपल किया था, इससे पहले वाला बिल्कुल सेम उसी तरह हम करेंगे इसको। सबसे पहले हमने मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक है a, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, बहुत सारे होते हैं धनात्मक पूर्णांक, तो इसलिए हमने a मान लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो q का गुणांक होता है वो हमेशा किसकी वैल्यू होती है, b की वैल्यू होती है। q का जो गुणांक है वो b का मान होता है। क्योंकि यदि हम बात करें, ये देखिए ये भाज्य है, ये भाजक है, ये क्या है, भागफल है, और इन दोनों की गुणा होती है, और यहां पर शेष बच जाता है r। ये आपका भाग करने का तरीका होता है। तो यदि हम बात करूं, हमने a किसको मान लिया, हमने मान लिया कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो कोई भी धनात्मक पूर्णांक आपने मान लिया a है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करें b की। b क्या है, देखो हमेशा जो a है, अगर हम बात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी पढ़ी थी, क्या a की वैल्यू निकालेगा तो a बराबर b + r, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर b + r। q की गुणा किस में हो रही है, b में हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि q का गुणांक b है और यहाँ q का गुणांक 4 है, तो b का जो मान होगा वो 4 के बराबर होगा। ये बात हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ी थी अच्छे से, तो आप इस बात को ध्यान रखें, जो q का जो गुणांक होगा वो किसका मान होगा, b का मान होगा। तो b का मान कितना है, 4, यहां तक कोई दिक्कत। और हमने मान लिया प्लस वाला पूर्णांक a है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a बराबर bq + r। ठीक है, जहां देखिए जो मैं जहां लिखा है मैंने, जहां के अंदर ये बताता है कि r क्या है, r को बताता है कि r हमें कहां से लेना है, उसकी लिमिट क्या है r की, तो ये बात लिखनी जरूरी है। इसकी एक शर्त आप मान सकते हैं, जहां r देखिए कितना होता है, r का मान b से छोटा और 0 के या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा।
इन दोनों के भी दो चिन्ह लगे हुए हैं, ये भी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। इसका मतलब बराबर है, इसका मतलब बड़ा है। r 0 से बड़ा है, b से छोटा है, और r 0 के बराबर भी हो सकता है। आप खुद जानते हैं कि जो शेषफल होता है वो 0 भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। और b क्या है, भाजक है, ठीक है। अब देखो हमारे पास b का मान तो है, आगे चलते हैं। a बराबर b के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 4, क्योंकि हमें पता है b का मान कितना है, 4। तो b का मान हमने रख दिया यहाँ पर 4, q जुगा तू रहा, ठीक। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिया, उसके बाद r है तो वो भी हमने r एज इट इज उतार दिया, जहां r 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है और b का मान आप जानते हैं 4 है। तो देखो अब हमारे पास कंडीशन बन गई, r का मान 4 से छोटा होगा या r का मान 0 के बराबर होगा या r का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यदि हम इस लाइन को फॉलो करें, हमें हमेशा इस लाइन को फॉलो करना होता है। क्या कहा गया है, r का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो हम r के मान देखते हैं, कितने संभावित मान होंगे r के। r बराबर या तो r का मान 0 लेंगे, चलो ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, r का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 से बड़ा 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 0 से बड़ा। लेकिन एक दूसरी, ये तो इन दोनों की बात हुई। यदि हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों की, r का मान क्या कहा गया है, 4 से छोटा होगा। r का मान 4 से छोटा, तो 4 से छोटा कौन है, 4 ये ना। उसने ये नहीं कहा कि यहां हमने बराबर का चिन्ह लगाया कि r का मान 4 भी हो सकता है, नहीं, r का मान 4 से हमेशा छोटा होगा, कभी 4 भी नहीं होगा। तो r का मान जब 4 से छोटा है तो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, ये मान नहीं होंगे, ये वाले मान नहीं होंगे। 4 से छोटा 3, 2, 1, 0, और 0 तो हमने पहले ही कहा था कि r का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो 0 से बड़ा ये रहे 3 मान, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो अब हम इसके अनुसार चलेंगे, r का मान 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर और 4 से छोटा होगा, इसके अनुसार, ठीक है। और ये तो 3 डॉट मैंने लगाए हैं इस तरह से, इन 3 डॉट का मतलब है चूंकि 0 जो है वो 0 से छोटा है, जो 0 है वो r से छोटा है, r के बराबर हो सकता है, और जो r है वो 4 से छोटा है, इसके अनुसार हम चल रहे हैं, ठीक है। यदि हम r का मान 0 लें, यदि r बराबर 0, क्योंकि हम देखो सबसे पहले हम ये लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये, बस इतना ही लेना है, ठीक है। सबको अलग अलग लिखना पड़ेगा। r पहले r बराबर 0 लेंगे, फिर r बराबर 1, फिर r बराबर 2, फिर r बराबर 3, इस तरह से हम मान लेंगे आके। यदि r बराबर 0, तब देखो क्या होगा, यदि हम इसमें r बराबर 0 रखें तो देखो a जुगा दूं, बराबर जुगा दूं, 4q वो भी जुगा दूं, प्लस प्लस r के स्थान पर 0, तो कितना है, a बराबर 4q। लेकिन हमें a बराबर 4q ये आ गया हमारा, लेकिन हमें 4q से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, 4q प्लस 1 से और 4q प्लस 3 से। तो हम इन दोनों पर फोकस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यदि r बराबर 1, तब क्या होगा, देखो a एज इट इज, बराबर एज इट इज, 4q एज इट इज, प्लस एज इट इज, r के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो क्या आया, a बराबर 4q प्लस 1। हमें तो 4q प्लस 1 चाहिए था, आ गया 4q प्लस 1, तो ठीक है, आ गया। अब आगे चलते हैं, हमें 4q प्लस 3 भी तो लाना है, चलो चलो। उसके बाद अब आपको यहां तक नोट करने के बाद आपको ये जो नोट करना है वो इसके नीचे नोट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप साइड पे नोट करें। यदि r बराबर 2, तब क्या होगा, देखो ये इक्वेशन, a बराबर 4q प्लस r के स्थान पर 2 लिख दिया, तो क्या आया, a बराबर 4q प्लस 2 आया। लेकिन हमें a बराबर 4q प्लस 2 नहीं लेना, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 दिया है, 4q प्लस 2 नहीं दिया है। उसके बाद हम 2 तक तो पहुंच गए भाई, 2 तक तो आप आ गए, बस एक मान हो रही है r बराबर 3, और r बराबर 4 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 4 से छोटे मान चाहिए, ठीक है। तो यदि r बराबर 3, तब क्या होगा, a बराबर 4q प्लस 3, तो दोनों आ गए, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो जो कि मेन बात है अब वो ये है कि उसने कहा है कि जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के होते हैं, ये बात आपको सिद्ध करनी है, दिखानी है। तो देखो उसने क्या कहा, देखो भाई हमने a क्या माना था, कहां गया, ये रहा, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब है प्लस और पूर्णांक का मतलब पूर्णांक, तो प्लस वाला पूर्णांक a मान लिया। देखो ये भी प्लस वाला पूर्णांक है और ये भी प्लस वाला पूर्णांक है, अर्थात 4q प्लस 1, देखो a किसके बराबर है, यहां की अगर मैं बात करूं, इस कंडीशन की बात करो, a किसके बराबर है, 4q प्लस 1 के, लेकिन यहां किसके बराबर है, 4q प्लस 3 के। a का मतलब क्या है, धनात्मक पूर्णांक। भाई a चाहे यहां हो या यहां हो, मतलब तो एक ही होगा, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं एक इसके बराबर है 4q प्लस 1 के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 4q प्लस 1 कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है। यहां पर भी कह सकते हैं कि 4q प्लस 3 किसका है, धनात्मक पूर्णांक है। दोनों a है और दोनों ही a के बराबर है, तो 4q प्लस 1 भी और 4q प्लस 3 भी दोनों के दोनों धनात्मक पूर्णांक है। ये बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि दोनों a के बराबर आ रहे हैं और a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों के दोनों धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन हमें ये बात सिद्ध करनी है कि धनात्मक पूर्णांक तो है लेकिन साथ में विषम भी है, धनात्मक विषम पूर्णांक हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब देखो यदि मैं 4q प्लस 1 की बात करूं और q के स्थान पर आपको क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक, 1 2 3 कुछ भी ले लो, 4 5 एंड सो ऑन, आप कुछ भी ले सकते हैं प्लस अनंत तक। मान लीजिए आपने 3 ले लिया, 4 उसके बाद गुणा 3 प्लस 1 कितना आएगा, 4 दिया 12, 12 में एक जोड़ देंगे कितना आया 13। आप मुझे बताइए 13 कैसा पूर्णांक है, देखो प्लस वाला पूर्णांक तो है, धनात्मक पूर्णांक तो है, पर साथ में विषम भी है। 13 विषम संख्या होती है, 2 से भाग नहीं होती पूरी पूरी। तो ये बात सिद्ध हो गई कि 4q प्लस 1 जो होता है वो कैसा पूर्णांक होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। आप 3 के स्थान पर कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 5 कुछ भी। चलो यहां पर हम 5 लेके देख लें एक बार, कितना था, 4 5 20, 20 और 1 21। तो 21 क्या है, विषम संख्या है। आप यहां पर कुछ भी ले लो, q के स्थान पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक यदि आप लोगे तो आपको हमेशा यहां पर एक विषम संख्या मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात हुई 4q प्लस 1 की। अब हम बात करेंगे 4q प्लस 3 की। q के स्थान पर आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी रख लो, कोई बड़ी संख्या, मैंने मान लीजिए 12 ले लिया भाई, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, आप कुछ भी ले सकते हैं आप भी। तो मैंने q के स्थान पर 12 ले लिया और प्लस 3, ये रहा प्लस 3। आगे चलते हैं, 12 के 4 में गुणा कीजिए कितना आएगा, 12 चौक 60 प्लस 3 60 और 3 63। तो 63 क्या है, विषम या सम है, आप कहेंगे कि विषम संख्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी बेटा, ये 12 चौक 60 नहीं बल्कि 12 चौक 48, ठीक है, प्लस 3, ये मिस्टेक हो गई मुझसे, 48 और 3 कितने हो गए, 51। आप मुझे बताइए 51 क्या है, एक विषम संख्या है या सम संख्या है, आप कहेंगे कि 51 एक विषम संख्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात यहां से सिद्ध होती है कि जो 4q प्लस 3 वाले पूर्णांक हैं वो भी कैसे होते हैं, धनात्मक तो होते हैं भाई, धनात्मक पूर्णांक तो है ही, प्लस आ रहा है यहाँ पर, लेकिन साथ में विषम भी होते हैं। अब आप कहोगे कि जो बात अभी हमने की है, हमने एग्जांपल ले लेके देखा है, ये हम करके क्यों नहीं दिखाते। देखिए स्टूडेंट, इसकी जरूरत नहीं है कि आप बार बार 4q प्लस 1 ले और 4q प्लस 3 ले, एग्जांपल लेके दिखाएं, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप ये थ्योरी लिख दें, केवल और केवल ये थ्योरी आप लिख देंगे तो उससे काम चल जाएगा, लेकिन आपको ये सिद्ध करना जरूरी है, आपने एक क्या माना, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो आपका आना चाहिए वो 4q प्लस 1, यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, तो आपका आना चाहिए 4q प्लस 1 यहाँ आ गया, 4q प्लस 3 यहाँ आ गया। तो उसके बाद इसके बाद यहां तक करने के बाद आपको इसके नीचे ये थ्योरी लिखनी है, अतः। अतः का मतलब इसलिए हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 के रूप का होता है या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो ये बात सिद्ध हो जाती है। एक बात और जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो मुझे आपको बतानी है, वो ये है, इस एग्जाम्पल को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, देखो इसके अंदर हमारे पास 4 वैल्यू आई, 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, लेकिन हमारे पास 2 का यूज हुआ, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3। आप कहेंगे कि 2 का ही क्यों यूज किया, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन के अंदर दी गई है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 का ही यूज किया। यदि आप 4q और 4q प्लस 2 का यूज करते हैं तो देखिए जो 4q है और 4q प्लस 3 है, ये दोनों के दोनों सम पूर्णांक को बताते हैं कि यदि कोई भी जो सम पूर्णांक होगा, धनात्मक सम पूर्णांक, वो 4q के रूप का होगा या 4q प्लस 2 के रूप का होगा। इस एग्जांपल को और किसी तरह भी लिखा जा सकता है। देखिए कैसे लिखा जा सकता है, इसको दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, और यहीं पर कहा जा सकता है कि ये भी दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम की जगह कह देगा कि सम, एक धनात्मक सम पूर्णांक 4q या 4q प्लस 2 के रूप का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले एग्जांपल में कहा गया था कि देखो, इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या कहा गया था सम के बारे में, कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, ये कहा गया था सम के बारे में। लेकिन यहाँ क्या कहा गया, 4q और 4q प्लस 2। ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, तो आप वही बात समझ सकते हैं कि ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है और ये बात भी ठीक है।
लेकिन इस एग्जांपल के अंदर हमें केवल और केवल विषम संख्याओं के बारे में कहा गया था कि विषम बताइए कि ये जो 4q+1 और 4q+3 होते हैं ये विषम पूर्णांक को बताते हैं। कैसे पूर्णांक को? धनात्मक विषम पूर्णांक को। तो हमने इस बात को यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल है, आप अपनी बुक में इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें करेंगे एग्जांपल 3, एक एग्जांपल और बचाए, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 आपके एनसीईआरटी की बुक की। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको जो कुछ यहाँ पर दे रहे हैं, जो कुछ कंटेंट हम आपको करा रहे हैं, सब कुछ फ्री करा रहे हैं, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस को आप अधिक से अधिक अपने स्टूडेंट्स में यानी कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा डे 6 था, इससे पहले 5 वीडियोस हो चुकी हैं। यदि आपने वो 5 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर जरूर देखिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।